आज हम सुदर्शन एक्सक्लूसिव में एक ऐसा मामला आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं जो हिंदुओं और महाराष्ट्र की संस्कृति के खिलाफ है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में तिलक लगाने पर एक संविदा कर्मचारी की जिहादियों के द्वारा हत्या कर दी गई है। जी हाँ, मतलब तिलक लगाने पर एक संविदा कर्मचारी की जिहादियों के द्वारा हत्या करने का ये मामला है और ऐसा आरोप मृतक हिंदू धीरज की पत्नी ने लगाए हैं। उनकी पत्नी ने सवाल पूछा है कि क्या हिंदू बनकर रहना ही हमारी गलती थी। अहिल्यानगर में नगरपालिका कर्मचारी धीरज परदेशी की हत्या के बाद उनकी पत्नी ने भावुक होते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। धीरज परदेशी की पत्नी का कहना है कि मेरे पति ने माथे पर भगवा तिलक लगा रखा था, क्या इसी वजह से उनकी हत्या कर दी गई, ये सवाल पूछा है। मेरे पति कट्टर हिंदू थे, उन्हें वहां ले जाने वाला मुसलमान था और उन पर हमला करने वाले पर भी मुस्लिम लोग शामिल थे। उन्होंने आगे कहा कि मेरे पति का अंतिम संस्कार उसी जगह पर होना चाहिए जहां उन पर हमला किया गया था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। इस घटना के बाद पूरे अहिल्यानगर क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय प्रतिनिधियों की ओर से अहिल्यानगर बंद का आह्वान किए जाने की जानकारी सामने आई है। मामले को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। बता दें आपको कि 3 दिन पहले जिहादियों द्वारा धीरज परदेशी पर जानलेवा हमला किया गया था। अहिल्यानगर के मुकुंद नगर इलाके में नगर निगम के संविदा कर्मचारी हैं धीरज। बिजली के खंभे का काम करते समय उनके ऊपर 10 से 15 जिहादियों द्वारा जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें धीरज गंभीर रूप से घायल हुए थे। लगातार 3 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद आखिरकार इलाज के दौरान धीरज परदेशी ने दम तोड़ दिया। इस घटना के चलते अहिल्यानगर शहर में स्थानिक और हिंदू संगठनों में तनाव और गहरा गुस्सा फैला हुआ है। घटना के बाद बेंगार कैंप पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यूनुस शेख, महराज सैयद, सिराज सैयद और मुस्तकीम सैयद समेत 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। धीरज के निधन से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सो अलग धीरज की पत्नी का कहना है कि जिस जगह पर धीरज पर जानलेवा हमला हुआ वहीं अंतिम संस्कार होना चाहिए। हमने अभी आपको बताया पीड़ित परिवार और स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि इस घटना के सभी दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, फांसी मिले। लेकिन सवाल यही है कि तिलक लगाने वाले महाराष्ट्र में लाखों करोड़ों लोग हैं, तो क्या इस कारण सबको मार दिया जाएगा? महाराष्ट्र में सिर्फ तिलक लगाने के कारण अगर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है तो ये बहुत गंभीर चेतावनी है उन सेकुलर और लिबरल हिंदुओं के लिए जो भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब की बातें करते हैं। वो नेता अब कहाँ हैं जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई? वो लोग अब शांत क्यों हैं जो रेपिस्ट, जिहादियों और चोरों के समर्थन में बोलने लग पड़ते हैं? जब भीड़ उनका इलाज करती है ये जिहादी विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई और यहाँ पर एक हिंदू लिंच कर दिया गया, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। यहाँ मुस्लिम कट्टरपंथी हिंदुओं को तिलक लगाने के कारण हत्या कर दी जा रही है उनके द्वारा। आज इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करें, लेकिन उससे पहले हमारे प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने अपनी प्रतिक्रिया क्या दी है इस खबर पर, वो देख लीजिए। फिर मृतक धीरज की पत्नी ने क्या कहा है वो भी आपको दिखाएंगे। माथे पर तिलक है इसलिए जिहादियों ने हिंदू की हत्या कर दी। जी हाँ, ये मैं कोई बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान का वर्णन नहीं कर रहा हूँ। ये मैं हिंदुस्तान में महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के जिला केंद्र अहिल्यानगर शहर की बात बता रहा हूँ। बताइए ये कितना बड़ा साहस है छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में। अगर माथे पर तिलक है इसलिए जिहादी किसी की हत्या कर रहे हैं तो ये गंभीर बात है। इसके पहले भी महाराष्ट्र में ही पुणे में हिंदू है इसलिए मुस्लिम बहुल कंपनी के स्टाफ ने उसको निकाल दिया। 1 दिन पुरानी घटना है। हाथ पर हर हर महादेव लिखा है इसलिए मुसलमान जिहादियों ने उनको मारा। ये भी लेटेस्ट घटना है। मतलब महाराष्ट्र में औरंगजेब का राज लौट रहा है। मुगलिया, अहमदिया, निजाम
आदिलशाही इतनी सब थी, तब भी इस प्रकार से अत्याचार करने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि उस समय जो हिंदू था वो जगा हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य से इस वक्त महाराष्ट्र का हिंदू सोया हुआ है, उसको एहसास ही नहीं है कि बंगाल समाप्त कर दिया गया, पंजाब समाप्त कर दिया गया, और अब बारी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र समाप्त तो राष्ट्र समाप्त, और इसलिए महाराष्ट्र बचाना है तो हर घटना पर आपको सजग रहना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में मैं उस हिंदू की पत्नी का विशेष उल्लेख करना चाहूँगा, जिसके पति को केवल इसलिए मारा कि उसके माथे पे तिलक था। उसने कहा कि मैं तब तक मेरे पति की अंत्येष्टि नहीं करूंगी जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी करके उनको भी कब्रिस्तान में सुलाया नहीं जाएगा। उस बहन का साहस, और इतने बड़े दुख में जिस युवा अवस्था में उसके पति की मृत्यु हुई, उस समय भी उसके वाणी में जो तेज था वो देखकर लगा कि ऐसे महिलाओं को प्रतिशोध लेने की छूट देनी चाहिए। मैं उस परिवार को सांत्वना व्यक्त करता हूं और हिंदू समाज उनके साथ रहेगा या आशा व्यक्त करता हूं। आरोपींनी म्हटलं होतं आज इसको मार डालेंगे, त्या पद्धतीनेच माझ्या नवऱ्याच्या डोक्यावर मारलेला आहे। नेणारा पण मुसलमान होता आणि मारणारा पण मुसलमानच होता, आणि त्यांच्या खास करून कब्रस्तान मध्ये नेऊन त्यांनी मारलेले। माझ्या नवऱ्याला जिथं मारलं, माझ्या नवऱ्याची अंत्यविधी मी तिथेच करणार आहे, नाही तर मी माझ्या नवऱ्याची अंत्यविधी करणार नाही। हीच माझी प्रशासनाकडे मागणी आहे। आणि माझ्या नवऱ्याची काहीच चुकी नव्हती। चुकी काय म्हणून तर फक्त भगवा टिळा लावला, हिंदू आहे माझा नवरा, ही चुकी आमची। जन्माला आम्ही हिंदू आलो गर्वाने, आम्ही हिंदूच म्हणतो, आणि माझा नवरा कट्टर हिंदू होता, हे मी गर्वाने सांगते आज पण। माझा नवरा हिंदू आहे आणि मला हिंदू लोकांकडून न्याय पाहिजे, न्यायासाठी मी वाट बघते कालपासून। तो मृतक धीरज की पत्नी को आप सुन रहे थे। मराठी भाषा में उन्होंने अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा बताई। तिलकधारी हिंदू की हत्या का ये पूरा मामला है, क्योंकि मुंबई में मुगल काल सा कुछ दिखाई दिया है। पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए जान लीजिए, जिनसे हम बात करेंगे। वसंत लोढ़ा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अहिल्यानगर से। स्वागत है आपका वसंत जी। हमारे साथ हिंदूवादी नेता भी कुणाल भंडारी कनेक्ट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कुणाल जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे जो संवाददाता हैं, हमारे ब्यूरो चीफ महाराष्ट्र के, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे, दीपक चौहान से। दीपक, सबसे पहले तो ये समझाइए हमें, मराठी भाषा में जो कहा अभी धीरज की पत्नी ने, मृतक की पत्नी ने, वो एग्जैक्टली क्या कह रही थी, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि अभी इस पूरे मामले की मौजूदा अपडेट क्या है। बिल्कुल आशीष, ये जो घटना है ये 3 दिन पहले की घटना है, जो अहिल्यानगर शहर में घटी थी। इस घटना में जो धीरज परदेसी नाम का जो हिंदू युवक था, जो कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहा था, जैसे कि नगर निगम का एक बिजली विभाग में वो काम करता था, जो कब्रिस्तान में लाइट जो दुरुस्ती करने गया था, लेकिन वहां पर जिहादी झुंड ने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन उपचार के दौरान जो उनकी मौत कल शाम को हो चुकी है। इसी मामले को लेकर जो है अहिल्यानगर पुलिस ने जो है मामला भी दर्ज किया है। इसमें 4 आरोपी जो है जो हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना में को लेकर जो है हिंदू संगठन जो है काफी आक्रोश दिखाई दे रहे। स्थानिक लोगों में काफी गुस्सा है, क्योंकि बार बार इस तरीके की घटनाएं जो है ये अहिल्यानगर में हुई जा रही है। जैसे कि धीरज की पत्नी जो है, उन्होंने खुद कहा है कि मेरे पति के जो माथे पे तिलक देखकर जो है जिहादियों ने उसकी हत्या की है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए उनकी जो मांग है, उनकी मांग को लेकर भी काफी सवाल जो है वहां पर उठ रहा है, क्योंकि वो खुद बता रही है कि मेरे पति की जब तक जिन जिहादियों के कड़ी सजा नहीं होती, उनको फांसी की सजा नहीं होती, और जहां पर मेरे पति के ऊपर हमला हुआ जिस कब्रिस्तान के पास, वहीं पर अंत्यविधि करने का उन्होंने जो है यहाँ पर मांग की है। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है, अभी धीरज का जो सेव जो है वो संभाजी नगर भेजा गया है, और कुछ ही देर में जो है वो संभाजी नगर से अहिल्यानगर लाया जाएगा। लेकिन इस घटना को लेकर जो है आशीष काफी गुस्सा और काफी आक्रोश जो है वो हिंदुओं में दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा दीपक, हम आपसे आगे भी बात करेंगे। वसंत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? वसंत लोढ़ा जी पूछ। हाँ वसंत जी, अहिल्यानगर में, हाँ सर आपकी आवाज आ रही है। सर, महाराष्ट्र में आप लोगों की सरकार है और एक हिंदू कर्मचारी को तिलक लगाना भारी पड़ गया, उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर उसको लिंच कर दिया गया। सर, हिंदुओं को सुरक्षा क्यों नहीं मिल पा रही है सरकार होने के बावजूद?
ये सवाल आपसे बनता है वसंत जी। जहाँ ये घटना हो गई मुकुंद जी। नगर करके, अहिल्या नगर के बाहर मुकुंद नगर करके है जी। आप पूरा बोले तो टोटली 99% सब मुस्लिम रहते हैं पूरे जी। में से या पूरे देश में से बहुत कुछ जिहादी लोग वो एरिया में आते हैं और वो पूरा एरिया मुस्लिम माहौल होने की वजह से ये जो धीरज परदेसी था वो कर्मचारी था महानगर पालिका का और वो इलेक्ट्रिक का काम करने के लिए वहां गया। वहां जब उसके माथे पे तिलक दिखा जी। तो वहां के कुछ लोगों ने वो भगवा तिलक देख के उसके ऊपर टिप्पणी करना चालू किया और उसकी वजह से वहां ये सब पूरा हादसा हो गया। वो जो एरिया है वो पूरी ठीक है, मतलब इसका मतलब वसंत जी, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात सर। एरिया है, सारी बातें समझ में आ गई। इसका मतलब ये है कि हिंदुओं को सुरक्षा नहीं मिल पाएगी, जहां पर मुसलमान ज्यादा हैं वहां पर हिंदू मारा जाता रहेगा, ऐसे सर? यस ऐसा ही अभी इस घटना से तो वैसा ही हुआ है। हाँ, नहीं तो फिर सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है सर इसमें? क्या सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है सर? हिंदुओं की सरकार है, हिंदू ही मारा जा रहा है, तो जवाबदेही तो आप लोगों की बनती है ना वसंत जी? सरकार की जवाबदारी सरकार पूरी तरह निभा रहा है। प्रशासन ने वो जो भी कुछ जो जिहादी थे उनको सबको अटक किया है। जो भाग के गए थे, जो तेलंगाना हैदराबाद के उधर गए थे, 2 दिन के अंदर प्रशासन ने उनको अटक किया है। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश चालू है और जो भी है ठीक है, ओके वसंत जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हिंदूवादी नेता भी हैं कुणाल भंडारी जी, हम उनसे भी बात करेंगे। सर आ रहा हूं मैं वसंत जी, मैं लौटूंगा। उनकी जो पत्नी है मृतक की, उनकी क्या मांग है, उसको लेकर आप लोग कितने संवेदनशील हैं, हम ये भी समझेंगे आपसे, तो प्लीज आप बने रहिएगा। कुणाल हमारे साथ हैं, हिंदूवादी नेता। कुणाल, अहिल्या नगर में तिलक और भगवा पहचान को निशाना बनाया गया है और हत्या कर दी गई है, लिंचिंग की वारदात हुई है, और हमारे साथ वसंत जी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इस प्रकार की डेमोग्राफी चेंज वहां पर है, बड़े पैमाने पर है। इसका क्या मतलब है कि जिहादी मानसिकता, ये डेमोग्राफी चेंज हो गई है, तो क्या अब हिंदू मारा जाता रहेगा इसी प्रकार से? मौजूदा सिचुएशन क्या है और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय? कुणाल भंडारी जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले कुछ दिनों से या कुछ सालों से धीरज जो था वो हिंदुत्व के कार्य में अग्रसर था। वो यहाँ पे लव जिहाद गोरक्षा के कार्य में अग्रसर था जी। और इसी बात का उन जिहादियों ने इसके ऊपर जो रोष था उनका, ये हिंदुत्व के कार्य में आगे रहता है, इसका उन्होंने जो भी कोई गुस्सा था उन लोगों का इसके बारे में, वो इस धीरज जैसे अन्य सभी हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं को उन्होंने लिस्टिंग करके इनमें से जो सॉफ्ट टारगेट था वो सॉफ्ट टारगेट था धीरज, क्योंकि वो अपने सोशल काम की वजह से जो कि लोगों की सेवा में आता है, वो सेवा के कार्य में तत्पर था, उसका कॉरपोरेशन के कार्य में था, लाइट के कार्य में था, उस कार्य में उसको उन्होंने ट्रायल लिया रहेगा इसके पहले भी बुला के, और वो इजीली वहां पे जाता है, काम में अपने कर्तव्य बजाता है। ये देखते हुए उन्होंने पूरी प्लानिंग से इसके लिए उसको उस दिन का पूरा प्लान रच के, क्योंकि उसमें जो यूनुस है, तो यूनुस नाम का जो अपराधी है, वो अपराधी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कर्मचारी है। अच्छा। और उसको उसके ही फोन से धीरज को उस दिन वहां पे बुलाया गया और धीरज को वहां पे बुला करके उसका वहां पे उन लोगों ने खून किया। और इसके पीछे उनका बहुत दिन से प्लानिंग था। इसका जो कोई घटनाक्रम है, इसके ऊपर जब हम पूरा जांच करते, इसके ऊपर पूरा ध्यान देते, तब ऐसा पता चलता है कि ये जो मर्डर हुआ है, इसका जो खून हुआ है, ये पूरे प्लानिंग से, और इसमें एक नहीं तो कम से कम बहुत सारे लोग हैं, 20-25 जन इसमें हो सकते हैं, क्योंकि इसमें फंडिंग है। उनको अहिल्या नगर से भाग्यनगर जाने तक का जो भी कोई खर्चा है, जो भी कोई प्लानिंग है, ये बहुत इजीली इसमें से यहाँ से भाग के गए थे। ठीक है, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि ये कुणाल, ये
सुनियोजित है, मतलब प्री प्लान्ड था सब कुछ कि उसी आधार पर करना है? प्लान्ड है। ठीक। और हमारे अहिल्यानगर में ये जो बड़े बड़े जिहादी है जिनका बहुत बड़ा बड़ा फंडिंग चलता है इस काम में, इनके ऊपर भी इसके पहले भी सुरेश जी चौहान के जी ने जब यहाँ पे 2-3 बार सभा ली थी, उस सभा में भी उल्लेख किया था कि यहाँ अहिल्यानगर में बड़े पैमाने पे आतंकवादी भी मिले हैं। इसके पहले भारत में जब भी कभी कोई आतंकी घटना घटी है तो ये मुकुंद नगर भाग है जहाँ पे ये जिहादी मिले हैं, इसके पहले आतंकवादी मिले हैं। और उसी मुकुंद नगर में इन जिहादियों ने धीरज का खून किया है और इन जिहादियों के पीछे भी आतंकी फंडिंग भी है। और ये जो अहिल्यानगर में जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, बड़े बड़े बिल्डर, आर्किटेक्चर, डॉक्टर जो जिहादी मानसिकता के हैं, जो जिहादी प्रवृत्ति के लिए फंडिंग करते हैं, इनका नाम लेके सुरेश जी ने इसके पहले भी बताया है कि इनके ऊपर सरकार ने एक्शन लेना चाहिए, इनके ऊपर ईडी ने एक्शन लेना चाहिए, इनका फंडिंग कहाँ से आता है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कार्य में पैसा लगाते हैं। ओके कुणाल, प्लीज हमारे साथ आप बने रहिएगा। दीपक चौहान जो हमारे ब्यूरो चीफ है उनकी तरफ हम बढ़ेंगे। दीपक, पुलिस का क्या वर्जन है इस पूरे मामले में अभी? बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से ये जो पूरी घटना घटी है, इस घटना में जिस तरीके से जो मृत जिनकी हुई है उसको लेकर जो है उनका शव जो है वो संभाजी नगर से पोस्टमार्टम करने के बाद जो है अहिल्यानगर लाया जाएगा। और पुलिस अधीक्षक सुदर्शन मुखर्जी जो है सभी हिंदूवादी संगठन हो या सभी स्थानीय लोग हो उनको अपील की है, शांति बनाने रखने की अपील की है। लेकिन देखिए अपील तो हिंदू हमेशा सहिष्णु रहता है, संवेदनशीलता क्यों भी हिंदू जो है हमेशा पालन करते हैं सभी नियमों का पालन। लेकिन जिहादी झुंड जो है वो आज भी आप देख सकते हैं, कई जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जो है वहां पर गए थे, उनके ऊपर भी कई जिहादी जो है वहां पर कुछ आगे आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए लोग प्रतिनिधि हो जैसे कि भाजपा के जो नेता है वसंत लोढ़ा जी ने भी कहा है कि प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट है। जैसे कि कुणाल ने कई बड़े खुलासे भी यहाँ पर किया है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो जिहादी झुंड है इनके पीछे किसका हाथ है, इनको फंडिंग कहाँ से आती है, किस तरीके से कांड करते हैं और किस तरीके से इन्होंने प्लानिंग की। जैसे कि जो भाग्यनगर तक इनको भगाने में किनका सबसे ज्यादा योगदान रहा कि इनको यशस्वी किस तरीके से भगाया गया वहां से हत्या होने के बाद। लेकिन कई सवाल जो है पुलिस के सामने भी है, पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है ये भी देखना है। लेकिन पुलिस ने फिलहाल जो है 4 लोगों का अरेस्ट किया है। नहीं, इन 4 लोगों को दीपक जो अरेस्ट किया गया है, इन 4 आरोपियों के अलावा इस बड़ी वारदात का कोई मास्टरमाइंड या कोई स्थानीय सिंडिकेट जो लगातार इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था, वहां तक पहुंचने के लिए पुलिस ने क्या प्रयास अब तक किए हैं? देखिए जिस तरीके से जो मुख्य 4 आरोपी थे जिन्होंने ये पूरा प्लानिंग बनाया था, उन 4 आरोपियों को जो है पुलिस ने भाग्यनगर के जो है उनको अरेस्ट किया है। लेकिन जैसे कि जो बताया जा रहा है वहां पर 20 से 25 लोगों का क्राउड वहां पे था और भी 20-25 जिहादी कौन थे, उनकी किस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उनके ऊपर भी किस तरीके की एक्शन ली जाएगी ये भी देखना जरूरी। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है पूरे तरीके से वहां पे सीसीटीवी हो या अन्य जितने भी सोर्सेस हो उनके द्वारा जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन अहिल्यानगर जो है धीरे धीरे आप देख रहे हैं, क्योंकि अहिल्यानगर में जो हिंदू विरोधी गतिविधियां जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। कई जो खुलासे हैं वहां पर जो हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता हो या भाजपा के नेता खुद बता रहे हैं, क्योंकि अहिल्यानगर जो है वो कहीं ना कहीं जो संवेदनशील जिस तरीके से जो एरिया जिस तरीके से संवेदनशील है उस पे जो है लगातार जिहादियों का जो आतंक है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। ठीक है। कुणाल हमारे साथ लगातार बने हुए। कुणाल, ये जो जिहादी मानसिकता पूरे महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर पनप रही है, ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है और इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और दूसरी बात वो तमाम नेता जो दिन भर गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लिबरल गैंग जो बहुत बड़े पैमाने पर हम देखते हैं, उनमें से कोई दिखाई दिया धीरज के परिवार के साथ खड़ा हुआ या नहीं दिखाई दिया? मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी जिला में नेता है जो भाईचारे की बात करते हैं, जब कभी हिंदुओं की ओर से एक्शन को रिएक्शन दिया जाता है, तब जो वो संविधान की बात करते हैं, तब जो वो गंगा जमुनी की तहजीब की बात करते हैं, इनमें से कोई भी नेता धीरज के परिवार को मिलने नहीं गया। इनमें से कोई नेता पुलिस प्रशासन के पास नहीं गया कि इस विषय में कड़ी कार्रवाई करे। इसमें जब ये घटना घटी उसके बाद ऐसी बहुत सारी संशयित घटनाएं हैं कि उस घटना के बाद कई सारे नेता जिला में से गायब है,
कई सारे इन मुस्लिम नेता जो अग्रेसर रहते हैं हिंदू विरोधी गतिविधियों में, वो भी गायब है। और इन सभी के ऊपर एक अलग ही माहौल, जैसे कि ये प्री प्लान था, उस हिसाब से ही सभी लोग यहाँ से चले गए और कोई भी इस विषय में आगे आकर बात करना नहीं चाहता है। हमारा यही कहना है कि जो लोग गायब है उन लोगों के साथ ये जिहादी फंडिंग करने वाले वो साथ में रहते हैं, इसलिए ये नेता लोग भी यहाँ से गायब हो चुके हैं। वही अपने आप में ये बहुत चिंता का विषय हो जाता है। एनीवे, वसंत लोढ़ा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता। वसंत जी, पीड़ित पत्नी की मांग को आप लोगों ने सुना क्या? एक सीधा सवाल है, उनकी पत्नी की सीधी मांग है भाई कि इनको फांसी होनी चाहिए। उस दिशा में सरकार क्या प्रयास करेगी? एक चीज। दूसरी चीज ये वो कह रहे हैं कि यूपी के तर्ज पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे आप? साथ साथ में उनकी ये भी मांग है, जहां तक मैं समझ पाया, कि जहां पर हमला हुआ वहीं अंतिम संस्कार हो। इस प्रकार की मांग, संवेदनशील विषय हैं सारे, लेकिन सरकार किस प्रकार से देख रही है उनकी पत्नी की मांग को? अब उसके पत्नी की जो मांग है जी, उनको फांसी देना चाहिए तो सही, जो बराबर मांग है उसके साथ हम सब है। हमने वो हिसाब से वहाँ के जो एसपी साहब है उनसे भी हमने बात की है, और वो उनका प्रशासन की जो कार्रवाई है वो सही ढंग से चालू है। रहा अंत्य संस्कार, तो हमारा हिंदू संस्कृति है, जो हिंदू संस्कृति में जहाँ अंत्य संस्कार होता है वही होना चाहिए। वो तो वहाँ सब मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम एरिया में हम अंत्य संस्कार नहीं कर सकते। अंत्य संस्कार तो हमारे पवित्र स्थानों पे ही होगा, ऐसी हमारे सबकी इच्छा है। और वो इच्छा के अनुसार वही अमरधाम में अंत्य संस्कार होने वाले हैं। जो रही उनके कुटुंब की जो कुछ मांगे हैं वो मांगे पूरी करने के लिए हम, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी वही है, तो देवेंद्र भी हमने सब भेजा है, और उनके पीएससी भी बात हो गई है, और सही ढंग से प्रशासन, वहाँ के पुलिस अधिकारी पूरी इंतजाम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कुछ हमारे साथी जो हिंदुत्ववादी संगठन है वो पूरी संगठन प्रशासन के साथ है, और फास्ट ट्रैक के अंतर्गत जी इस केस का निकाल होना चाहिए जल्दी, कि ऐसी घटना वापस इस अहिल्यानगर में नहीं होना चाहिए। वसंत जी, ठीक है वसंत जी, बिल्कुल सही बात है। ये ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसी से संबंधित मेरा आपसे सवाल रहेगा। वसंत जी, आपने पहले अपने ओपनिंग रिमार्क में ये कहा था कि डेमोग्राफी बड़े पैमाने पर यहाँ चेंज हो चुकी है। 99% की बात आपने की, 99% मुसलमान यहाँ पर है। साथ साथ में जिहादी मानसिकता की भी आपने बात की, और कुणाल भी कह रहे हैं कि जिहादी, आई एम कमिंग कुणाल ने भी कही कि भाई जिहादी मानसिकता बड़े पैमाने पर पनप रही है। तो सर, महाराष्ट्र में इस प्रकार की सिचुएशन जो डेवलप हो गई है, इसका कोई स्थायी समाधान है या नहीं है? जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, इस प्रकार की वारदातें होती रहेंगी? अगर कोई स्थायी समाधान है इसका तो प्लीज बताइए। इसका स्थायी समाधान सरकार हमारा है जी, और सरकार के माध्यम से इसका पूरा बंदोबस्त, इसके पीछे जो भी कुछ है, जो मास्टरमाइंड है, जो घटी वाले हैं, ये पूरी जो भी कुछ गैंग है उस गैंग को प्रशासन के माध्यम से हम पूरी तरह उसका बंदोबस्त करेंगे। ओके, कुणाल आप कुछ कहना चाह रहे थे? फाइनल कमेंट आपका लूंगा। कुणाल, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से इस घटना में धीरज की पत्नी को अगर न्याय देना है तो इन आरोपियों का एनकाउंटर करना चाहिए, ये मांग रखता हूँ। दूसरी मांग ये है कि धीरज की पत्नी के आने वाले जीवन के लिए जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो धीरज काम कर रहा था, उसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसको परमानेंट नौकरी देना चाहिए। और ये जो जिहादी मानसिकता है, ये जो इनका आने वाले भविष्य में अगर ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए तो इनके पीछे के जो मास्टरमाइंड है, ये मास्टरमाइंड का भी इसमें एनकाउंटर यहाँ पे सरकार ने करना चाहिए। यूपी का एक्शन महाराष्ट्र में आज दिन तक लिया गया नहीं है, इस वजह से इनकी मानसिकता बढ़ रही है और दिन ब दिन महाराष्ट्र में हिंदुओं की हत्या बढ़ रही है। ठीक है, ओके, नहीं आपने बहुत सही बात की है। अब मेरे पास समय थोड़ा सीमित था, आप सभी जुड़े, बहुत आभार। दीपक बहुत आभार आपका, कुणाल जी आपका बहुत आभार, और वसंत जी थैंक यू सो मच, आपने समय दिया। देखिए, तिलकधारी हिंदू की हत्या का ये पूरा मामला है, मामला अहिल्यानगर का है। धीरज जिनकी डेथ हुई है, जिनकी हत्या हुई है, उनकी
पत्नी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उनको, इनके सीधे तौर पर मांग है कि जहां पर हमला हुआ वहीं पर जो है अंतिम संस्कार हो, बुलडोजर एक्शन हो, एनकाउंटर हो या फांसी की सजा हो। न्याय मिलना बहुत आवश्यक है, लेकिन सबके इतर सवाल यही है कि जो सिचुएशन वहां डेवलप हो चुकी है इसका कोई स्थायी समाधान है या नहीं, क्योंकि आज एक हिंदू मारा गया। क्या गारंटी है कि कल कोई दूसरा तिलकधारी हिंदू इन जिहादी मानसिकता वाले भेड़ियों का शिकार नहीं होगा। चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।